हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है जी, क्योंकि जी देखेंगे हम पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है इंडिया के बारे में और इंडिया कहाँ तक पहुँच गया है, इंडिया अब क्या करने जा रहा है, ये हम देखेंगे वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलो आओ वीडियो देखें। सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे बेसिकली। ये कुछ अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे। ये बाइस शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 5 दरियाओं का मुल्क है, यहाँ प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। एक और ब्रोकरेज हाउस जेफरीज जो है वो कहते हैं जी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027। दिस इज व्हाट जेफरीज आर सेइंग। भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है। आईएमएफ के हवाले से जारी बात है, चैलेंजेस तो हैं, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं और अक्सर कहा जाता है दिल पर पत्थर रख के मुश्किल फैसले किए जा रहे हैं। और फिर क्या हर हालत में पाकिस्तान को ये हासिल करना पड़ेगा, चाहे शराइत कुछ भी हो, कोई भी डिमांड करे आईएमएफ? मोहम्मद औरंगजेब साहब, उनको मिनिस्टर फाइनेंस बना दिया गया। वो डच शहरी हैं, हॉलैंड के वो शहरी थे, उनको हलफ उठवा लिया गया। पहली दफा हुआ कि कोई गैर मुल्की जो पाकिस्तान का शहरी नहीं है वो वफाकी काबीना का उसने हल्फ उठाया। अब ये जो क्वेश्चन है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी मेजर G20 में। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, डैडी टमाटर का कलर तो रेड होता है। मैंने कहा बेटा कराची में ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ग्लोबल प्लेयर बनने की ओर भारत ने तेजी से अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। बीते दिनों माइक्रोन प्रोजेक्ट के बाद बुधवार को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से देश को 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का तोहफा दिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इंडिया टेक चिप्स फॉर विकसित भारत कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत पहले ही स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है और अब आने वाले समय में देश सेमीकंडक्टर सेक्टर में एक ग्लोबल पावर बनेगा। उन्होंने कहा कि हम जो फैसले अब ले रहे हैं, जो नीतियां बना रहे हैं, इसका स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 3 सेमीकंडक्टर यूनिट का शिलान्यास करते हुए अपने संबोधन में कहा कि इस सेक्टर में भारत की ग्रोथ में सबसे ज्यादा लाभ देश के युवाओं को होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते। थैंक सो मच। बात करेंगे मोदी जी की। जी हाँ, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की बात करेंगे। मोदी जी ने जी फाउंडेशन स्टोन रखा है सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए। जी हाँ, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट जो है उसके लिए मोदी जी ने जो है फाउंडेशन स्टोन रखा है और 3 फाउंडेशन स्टोन्स रखे बेसिकली। और उसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है, जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। मगर भारत की तरफ अगर हम देखें तो उन्होंने यकीनन इकोनॉमी में अपने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की है। और जैसे कि मोदी जी का कहा जाता है कि जी उनका ताल्लुक गुजरात से है, वैसे गुजरात के लोग जो पाकिस्तान में हैं वो भी बिजनेस में बहुत अच्छे हैं। बिजनेस कम्युनिटी में ज्यादातर हमारे यहाँ भी गुजरात के ही लोग हैं और यकीनन पाकिस्तान जो है वो ये सब कुछ देख रहा होगा। लेकिन बहुत से लोग हो सकता है पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो पाकिस्तान में काम भी करना चाहते हो
इस तरह के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर पाकिस्तान को भी कुछ खूबसूरत बनाना चाहते हो, कुछ कंपनीज को यहाँ भी लाना चाहते हो कि कोई इंटरनेशनल कंपनीज जो हैं वो पाकिस्तान में भी आ जाएं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि हमारे यहाँ अभी तक कोई ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर, कोई ऐसी गवर्नमेंट, कोई ऐसे लोग नहीं आए जो हमें ये बता सकें या ये पाकिस्तान में कर सकें कि पाकिस्तान थोड़ा थोड़ा करके सही, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी बेहतर हो, पाकिस्तान कमाना शुरू करे, अपने जो है वो ट्रेड ओपन करे और कई दूसरी चीजें जो इसमें पाकिस्तान कर सकता है। ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे टैलेंटेड लोग मौजूद नहीं है या यहाँ पे लोगों का दिमाग नहीं चलता, वैसे दिमाग तो वाकई पाकिस्तान में लोगों का बहुत ज्यादा चलता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है उसका बुरा हाल है और उसकी मेन रीजन करप्शन भी है। उसके साथ साथ लोग इंटरेस्टेड इसलिए नहीं कि हर किसी के फैमिली जो है वो तो जी कोई किसी की लंदन में है, तो किसी की अमेरिका में है, तो किसी की दुबई में है, तो कोई कहीं है, मगर साथ आप ये भी देखें कि अगर हम इंडियन प्राइम मिनिस्टर को देखें तो उनकी फैमिली जो है वो इंडिया में ही है, उनके ऊपर कोई करप्शन के चार्जेस नहीं है। ये मैं तो खैर कह ही रही हूँ, लेकिन इमरान खान ने भी कहा था और वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है, आप लोग गूगल करके चेक कर सकते हैं कि इमरान खान का भी यही कहना है कि मोदी जी के ऊपर किसी किस्म के करप्शन के चार्जेस नहीं है। पाकिस्तान के लिए पीएम मोदी की पॉलिसीज जैसी रही हो वो रही हो, हम मानते हैं कि बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं है, बहुत ज्यादा वेलकम पाकिस्तान नहीं है, लेकिन अपनी कंट्री के लिए उन्होंने बेहतरीन काम किया है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो है वो लेकर आए हैं। उसके साथ साथ पूरी दुनिया इंटरेस्टेड है कि वो भारत में जाके इन्वेस्टमेंट करे, जबकि पाकिस्तान का बिल्कुल उल्टा हिसाब है। मैं कंपेयर नहीं कर रही, जो बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि जी भारत के साथ कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, मैं भी मानती हूँ, लेकिन अपने से स्ट्रॉन्ग, अपने से बड़े, अपने से अच्छे कंट्री से सीखा तो जा सकता है। तो मैं भी सिर्फ सीखने को कह रही हूँ अपने पाकिस्तान के लोगों से कि भारत को देखें और भारत से सीखें कि किस तरह से उनकी इकोनॉमी आगे गई, किस तरह से उन्होंने अपनी एक रिस्पेक्ट बनाई है और कैसे उनके जब कोई कंपनी आती है तो वो ये समझती है कि वो महफूज है, उसका पैसा भी जो है वो वापस आ जाएगा, उसको प्रॉफिट भी होगा। और ये सब चीजें देखकर यकीनन पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो बहुत परेशान होती है। हमारे यहाँ जिस तरह के हालात हैं अभी वो सभी जानते हैं, उसमें बताने की कोई खास जरूरत नहीं, वैसे तो सबने कई बार बताया है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को देखते हुए अब हमें उम्मीद हो रही है कि जो हमारी हालत है हम इससे आगे जाने वाले नहीं है, पीछे ही जाएंगे। अब हमारे मिनिस्टर्स ने ये तो कह दिया है कि जी हम सैलरीज नहीं लेंगे, लेकिन ये नौटंकी भी कब तक चलने वाली है। ये कौम का असल में प्रॉब्लम एक बहुत बड़ा ये है कि चने की दाल बहुत खाते हैं, इसीलिए इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब रहती है। इनके चेहरे आप देखें, पता लग जाता है कि हमारी कौम ने चने की दाल खाई हुई, चेहरे से पता लगता है ना। तो ये चने के दाल का रेट सुन के मेरे 14 तबक रोशन हो गए। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग नंबर्स। 5-6 टाइम्स दालों की कीमतें बढ़ चुकी हैं, 5-6 टाइम्स। जब से मैंने प्रोग्राम शुरू किया था, प्रोग्राम यहां शुरू किया था 2017 में, 2017 से आज तक 5-6 टाइम्स। आटे की कीमत 5-6 टाइम्स। प्याज अभी इनको दिखाना, प्याज ये दुनिया में एक्सटिंक्ट होने वाला है, ये कुछ अरसे बाद प्याज नहीं मिलेगा पाकिस्तान में, क्या पूरी दुनिया में शायद नहीं मिलेगा, जिस तरह से इसकी कीमत बढ़ रही है। यह बाइसे शर्मिंदगी है नाजरीन कि पाकिस्तान वो मुल्क जो 5 दरियाओं का मुल्क है, यहां प्याज का रेट अगर आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुएं निकलेंगे। मैं आपको बताऊं, टमाटर जो सरकारी रेट के ऊपर कराची शहर के अंदर मिले हैं, सरकारी रेट वाले हरे हरे टमाटर हैं। बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं डैडी टमाटर का कलर तो रेड होता है। मैंने कहा बेटा कराची में ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है। क्यों? क्योंकि सरकारी रेट पे जो टमाटर मिल रहा है वो इसी कलर में मिल रहा है। अंग्रेज परेशान है, बोल रहे हैं टमाटर का रंग तो लाल होता है, पाकिस्तान में क्यों मुख्तलिफ कलर का मिल रहा है। लो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है यार। इंडिया छा गया जी, इंडिया अब इतना मजबूत हो गया कि उसका मुकाबला नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन। इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो नेवी सिस्टम हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी सिस्टम हो, चाहे वो इकॉनमी सिस्टम हो, इंडिया का मुकाबला नहीं है। इंडिया नए से नए बड़े लाखों करोड़ों अरबों के प्रोजेक्ट जो नए से नए लगाए जा रहे हैं अपने मुल्क में, ठीक है जी। पूरी दुनिया देख रही है हिंदुस्तान की तरफ और हैरान होती जा रही है कि इतनी तरक्की किस तरह कर रही है हिंदुस्तान ने। आप ये देखें कि ये छोटी बात नहीं है, अब ग्लोबल का वो रुकन बनने जा रहा है इंडिया, ठीक है जी। फिर इंडिया ने तो अपनी सारी दुनिया को अपने गिरद कर लिया ना, जमा इकट्ठा कर लिया ना, पूरी दुनिया हिंदुस्तान के साथ हो गई है। ऐसे नहीं, अब ग्लोबल पावर बन गया हिंदुस्तान, तो फिर हिंदुस्तान की पावर का अंदाजा आप लगाए कहाँ तक जाएगा।
ठीक है, कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। चाइना वगैरह की तो नींदें अभी से उड़नी शुरू हो गई हैं। ठीक है जी, इस मैं कह रहा हूँ कि देख लें आप कि इतने इतने बड़े प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान लगा रहा है अपने मुल्क में, ये सारी पैसे की खेल है ना यार। अरबों के प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अरबों खरबों के प्रोजेक्ट लग रहे हैं यहाँ पे हिंदुस्तान में। ठीक है, जिससे आपकी इकॉनमी भी ग्रोथ करेगी, आपकी जो है ये गुर्बत भी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी मुल्क में, इससे 0% रह जाएगी गुर्बत। और उसके बाद लोगों को जॉब मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। और दूसरी दुनिया जो है, दूसरे लोग हैं ना, वो बड़े खुश होते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट लेके जाएं हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारा पैसा ज़ाया नहीं होगा, हमारा पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तानी काम करने वाले लोग हैं, हमें भी मुनाफा मिलेगा। और जब हम पैसा चाहे निकाल सकते हैं हिंदुस्तान से। वो इतना हिंदुस्तान ने अपने आप को ना अपनी इज्जत बनवाई है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया रिस्पेक्ट करती है हिंदुस्तान की। ठीक है, कोई पाकिस्तान में भी फैक्ट्रियाँ लग सकती है या कोई बाहर के लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में, मगर पाकिस्तान में एक स्टेबल हो ना काम, गवर्नमेंट हो, तो फिर ही इन्वेस्टमेंट हो सकती है। जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं, आप गुर्बत देख लें कितनी है। और ये जो बिल आजकल आ रहे हैं गैस के, बिजली के, ये तो यकीन माने सर पकड़ के बैठने वाली बात है कि बंदा सोच में पड़ जाता है कि यार क्या करें, कैसे बिल को जमा करवाएं। ठीक है, जो 200, 300, 500 रुपया गैस का बिल आता था, वो आज आ रहा है 6,000, 10,000, 12,000। इतना बिल आ रहा है गैस का, सारी दुनिया परेशान होगी। और अब रमज़ान शरीफ आ गया है। ठीक है जी, आज दूसरा रोज़ा है, तो आप ये देख लें कि जो चीज़ें रमज़ान से पहले थी ना 200 रुपये किलो, 150 रुपये किलो, आज वो चीज़ें हैं जी कम से कम जी 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो, 300 रुपये किलो। इतना रेट बढ़ गया है। चने की दाल देख लें, टमाटर देख लें यार, मैं कह रहा हूँ सब्ज़ी भी, आप सब्ज़ी हल्की से हल्की सब्ज़ी भी लें तो 500 रुपये लग जाता है एक दिन की सब्ज़ी पकाने के लिए। इतनी महंगाई हो गई है, तो फिर दुनिया कैसे आएगी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में अपनी लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं। अभी तक सियासतदान एक टेबल पे नहीं आए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान का करोड़ों का नुकसान होता जा रहा है, अरबों का। IMF से हम कर्जा ले रहे हैं, वो हम पैसे ऐसे झगड़ों में लगा देंगे, सारे पैसे ऐसे पैसे हमारे जायज़ होने। कोई भी हमने कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, कोई हमने कोई तरक्की वाला काम नहीं करना है, बस अपने झगड़ों में निकलेगा तो काम होगा ना आगे। तो ये बात है ना कि इंडिया तरक्की किए जा रहा है और पाकिस्तान महंगाई के रोने रो रहा है, पाकिस्तान वहाँ महंगाई के रोने रो रही है। इंडिया ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि पूरी दुनिया अब इंडिया की तरफ आ रही है, इतना रुझान कर लिया इंडिया की तरफ उन्होंने कि सब इंडिया के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, सब इंडिया के साथ तल्लुकात चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ छोटी बात नहीं है। ये मोदी सरकार ने इन 10 सालों में ना इंडिया को यकीन माने आसमानों पर पहुँचा दिया है। इतनी तरक्की की है इंडिया ने, हर लिहाज से इंडिया ने तरक्की की है। कोई भी ऐसा शोबा नहीं है जिसमें तरक्की नहीं की है। और पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान में भी है हिंदुस्तानी लोग काम कर रहे हैं, मगर मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी लोग इतने मेहनती यार, इतने मेहनती लोग हैं हिंदुस्तानी यार, क्या बात है। वो उनको जो काम दिया जाता है वो पूरा करते हैं। ठीक है जी, जब ये काम पूरा करते हैं फिर अगले मुल्क की ग्रोथ में इजाफा होता है, इकानमी में इजाफा होता है, GDP का रेट बढ़ जाता है उनका। ठीक है जी, ये सिर्फ इंडियन की बदौलत से। बड़े बड़े आप मुल्कों में जाके देख लें, बड़े बड़े होटल्स वगैरह हैं, जो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह हैं, वहाँ पे इंडियन लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, बड़े बड़े कंपनियों के CEO इंडियन लोग हैं। क्यों है? तो हम ये देख लें, आपकी रीज़न देख लें कि आप तरक्की कर रहे हो, अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रखते हो, आप सारे एक टेबल पे हो। और हम देख लो आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। हम महंगाई पे रोना रो रहे हैं, दालें महंगी हो गई हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं, टमाटर महंगा हो गया, आलू महंगा हो गया, हम इसी बात पे कर रहे हैं। और आप ग्लोबल के रुकन बनने जा रहे हो। हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट लेके नहीं आ रहा हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में सारी दुनिया इन्वेस्ट कर रही है। तो ये तो फ़र्क है ना आपका और हमारा, बहुत फ़र्क है यार। बाकी यार कंग्रेचुलेशन के मोदी सरकार ने हिंदुस्तान को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। ये आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपका मुल्क बहुत तरक्की कर रहा है और पूरी दुनिया आपकी तारीफ़ें कर रही है, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, चाहे वो हिंदुस्तानी मीडिया हो, चाहे वो यूरोपीय मीडिया हो, कोई भी मीडिया हो। सब की लिस्ट सबसे पहले ना जो न्यूज़ है वो हिंदुस्तान की है। ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए यार, कंग्रेचुलेशन आपके लिए। लो जी, मेरे साथ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, वो मोदी सरकार के बारे में कुछ कहना चाहते हैं वीडियो देख के कि यार कह रहे हैं कि वाकई मोदी सरकार ने इतनी तरक्की की है। ये रियलिटी है, हकीकत है, इसके बारे में ये बच्चे बताएंगे आपको। इधर आए जी। हाँ जी, आप बताइएगा कि मोदी सरकार के बारे में। जी माशाल्लाह, मोदी सरकार ने
तकरीबन 10 साल के अंदर उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान से तो बहुत ऊपर कर दिया है। यकीन करें वो मकबूजा कश्मीर जो जिसकी आवाम कहती थी यार हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते थे। अब तो वो पाकिस्तान का नाम भी लेकर नहीं रहा। देखो मोदी सरकार ने उनको 20 अरब डॉलर की जो इमदाद दी है, हाँ इमदाद दी है, 20 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट लगाए हैं वहाँ पे। और उसके बाद मोदी सरकार ने जो है वो उसको बहुत ज़्यादा ऊपर कर दिया है। हाँ तो अब जो कश्मीरी अवाम है वो मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे लगाती है। बिल्कुल मोदी सरकार बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है और पाकिस्तान बहुत लो लेवल पे है और मोदी सरकार अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। तो बाकी आपको वीडियो कैसे लगी इसके बारे में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।